अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 53 और टॉपिक है हमारा डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है ये बना हुआ है बोन्स और कार्टिलेज से, और प्लस इसके अंदर डिफरेंट टाइप के मसल्स हैं और स्पेशली स्केलेटल मसल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं उनको करते हैं। तो अगर बोन या कार्टिलेज या मसल्स के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए किसी भी रीज़न की वजह से, तो स्केलेटल सिस्टम डिसऑर्डर हो जाता है। आज जो हम जो एग्जांपल्स करने लगे हैं डिसऑर्डर्स की, वो हम दो पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे ओस्टियोपोरोसिस और दूसरा हम पढ़ेंगे आर्थराइटिस। तो हम स्टार्ट करते हैं ओस्टियोपोरोसिस से। ओस्टियो मीन बोन और प्रोसेस कहते हैं कि अगर बोन्स के ऊपर कैल्शियम और फास्फोरस ये अटैच ना हो, इसकी डेपोजिशन ना हो, तो बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं, उनके अंदर स्मॉल पोरस लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। तो हम इस कंडीशन को, जब बोन्स वीक हो जाएं ड्यू टू द लैक ऑफ डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम फास्फोरस, तो स्पेशली ये ओल्ड पीपल के अंदर होता है, ओल्ड वुमेन के अंदर ये मोस्टली ज़्यादा होता है। इस कंडीशन को कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस, वीक बोन्स का वीक हो जाना। डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास? ओस्टियोपोरोसिस इज द बोन डिजीज इन अडल्ट्स स्पेशली इन ओल्ड पीपल एंड स्पेशली इन ओल्ड वुमेन। ये ज़्यादातर ओल्ड वुमेन के अंदर होता है या ओल्ड पीपल के अंदर होता है। और है क्या इस रीजन में? देयर इज अ डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द बोन्स ड्यू टू द लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। अगर कैल्शियम और फास्फोरस की बोन्स के ऊपर डेपोजिशन ना हो, फॉर एग्जांपल दिस इज द बोन एंड it is a outer layer which is compact bone and there is a inner layer which is spongy bone. ठीक हो गया? तो कंपैक्ट बोन जो होती है इसके ऊपर डेपोजिशन होती है कैल्शियम की और डेपोजिशन होती है फास्फोरस की। और अगर ये डेपोजिशन ना हो तो बोन्स क्या हो जाएंगी? बोन्स वीक हो जाएंगी, बोन्स के अंदर डिजीज हो जाएगी और इसको हम कहेंगे, इसमें छोटे छोटे पोर्स बन जाएंगे, ब्रिटल हो जाएगी, डेंसिटी खत्म हो जाएगी। क्लियर? उसके बाद है काजेस ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। देयर आर मैनी काजेस ऑफ द ओस्टियोपोरोसिस एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इज द लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम का लॉस कैसे हो सकता है? ये आपने पढ़ा होगा, कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है। अगर वो कैल्सिटोनिन हार्मोन का काम होता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करना और डिपॉजिट करवाना बोन्स के ऊपर। अगर कैल्सिटोनिन हार्मोन नहीं होता प्रोड्यूस, तो इससे क्या होता है? हमारी बोन्स जो हैं वो वीक हो जाएंगी। तो इसके हार्मोन की वजह से भी हो सकता है, या इसके अलावा मेल न्यूट्रिशन मतलब कि अगर हम फूड के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, हम जो फूड इनटेक कर रहे हैं उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, हम प्रॉपर वे में फूड यूज़ नहीं कर रहे, तो इससे भी जो है वो बोन्स वीक हो जाती हैं। मेल न्यूट्रिशन हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था। द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन इज कॉल्ड मेल न्यूट्रिशन एंड मेल न्यूट्रिशन इज आल्सो द कॉज ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। क्लियर? नेक्स्ट है जी, ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन सी। अगर विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन ए और विटामिन सी की, तो इसकी वजह से भी बोन्स वीक हो जाती हैं। और अगर हम जो फूड इनटेक कर रहे हैं उसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गया, फिर भी बोन्स वीक हो जाती हैं, क्योंकि उस वजह से भी हार्मोन्स जो हैं वो डिफरेंट। अच्छा, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, अगर हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे, हार्ड वर्क नहीं कर रहे, या हम फिजिकल एक्टिविटी हमारी नहीं है, तो उसकी वजह से भी हमारी बोन वीक हो जाती हैं। उसके बाद क्लास हमारे पास है डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन बेसिकली फीमेल के अंदर ओवरी से रिलीज होता है और इसका काम होता है फीमेल की बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स को प्रोड्यूस करवाना, यानी सेकेंडरी करैक्टरिस्टिक्स को प्रोड्यूस कराना फीमेल में।
ये एस्ट्रोजन हार्मोन का काम होता है। जो आपने मेल में पढ़ा था, मेल्स में प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन का फंक्शन होता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन का एक फंक्शन ये भी होता है कि हमारी बोन्स की जो डेपोजिशन है ये करवाता है। और ये ओल्ड जो वुमेन्स होती हैं उनकी बॉडी में जो एस्ट्रोजन हार्मोन की सिक्रीशन है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ओल्ड एज में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है फीमेल की बॉडी में वो ख़त्म हो जाता है। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल के स्टॉप होने की वजह से, यानी एग फॉर्मेशन के स्टॉप होने की वजह से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज नहीं होता और उसका एक फंक्शन जो था डेपोजिशन करवाना बोन्स के ऊपर मिनरल्स की, वो डेपोजिशन नहीं हो पाती। तो ओल्ड वुमेन में मोस्टली ज़्यादातर ये डिजीज़ ओस्टियोपोरोसिस देखी गई है, क्योंकि इस केसेस में एस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन आपने पढ़ा था, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका एंटीरियर लोब से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है क्या नाम था, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन था। सोमैटोट्रोफिन हार्मोन भी हमारी बोन्स के ऊपर डेपोजिशन करवाने में इन्वॉल्व है। अगर ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा तो इससे डेपोजिशन नहीं होगी और इससे बोन्स क्या हो जाएगी, वीक हो जाएंगी। अल्टीमेटली इसके भी प्रॉब्लम होते हैं, डिक्रीज इन द डेपोजिशन ऑफ बोन्स। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। मैंने आपको अभी बताया था एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल की बॉडी के अंदर ओवरी से रिलीज होता है और इसका काम होता है रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल का कराना, यानी एग प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। और अगर ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा तो इससे क्या होगा, बोन्स वीक हो जाएंगे, क्योंकि इसका एक फंक्शन ये भी होता है कि ये बोन्स के ऊपर डेपोजिशन करवाता है। क्लियर। इन ओल्ड द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन इन फीमेल इज द डेपोजिशन ऑफ मिनरल्स ऑन बोन्स। ओल्ड एज के अंदर अब क्या होता है, व्हेन रिप्रोडक्टिव साइकिल इज स्टॉप, जब रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप हो जाता है तो क्या होता है, फीमेल के अंदर यानी एग प्रोडक्शन अगर रुक जाएगी तो एस्ट्रोजन हार्मोन की सिक्रीशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और अगर एस्ट्रोजन हार्मोन की सिक्रीशन डिक्रीज हो जाए तो इससे क्या हो जाता है, ओल्ड जो पीपल होते हैं, ओल्ड वुमेन जो है उसके अंदर बोन्स वीक हो जाएंगी। क्लियर। क्लास नेक्स्ट हमारे पास है आर्थरिट्स। आर्थरिट्स बेसिकली एक कह सकते हैं जॉइंट डिजीज को कहते हैं, या आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ जॉइंट डिजीज को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं आर्थरिट्स का। आर्थरिट्स की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो हम कहते हैं द इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट इज कॉल्ड आर्थरिट्स। क्लियर। मतलब जॉइंट से रिलेटेड हमारे पास कोई भी डिजीज है, कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको हम जो है आर्थरिट्स का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर दो जो जॉइंट होता है वहाँ पे एक लुब्रिकेंट होता है, अगर लुब्रिकेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा उसकी वजह से भी जॉइंट डिजीज हो जाती हैं। नंबर 2, अगर मेम्ब्रेन जॉइंट के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, अगर वो मेम्ब्रेन डीजनरेट हो जाए उसकी वजह से भी अगर कार्टिलेज डीजनरेट हो जाए उसकी वजह से भी जॉइंट डिजीज हो जाती है। इसकी वजह से इसके अलावा अगर जो जॉइंट्स हैं वहाँ पर यूरिक एसिड के क्रिस्टल अकमुलेट हो जाएं तब भी ये डिजीज हो जाती है। क्लियर। तो क्लास सबसे पहले हम डेफिनेशन कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट इज कॉल्ड आर्थरिट्स, और ये ज़्यादातर किसके अंदर होती है, ओल्ड एज वुमेन के अंदर। ये भी आपने एमसीक्यू में करना है, चाहे ओस्टियोपोरोसिस हो चाहे आर्थरिट्स हो, ये ओल्ड जो वुमेन होते हैं उनके अंदर ज़्यादा होते हैं। उसके बाद है डेफिनेशन अगर कहें तो आर्थरिट्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पेन एंड स्टिफनेस इन जॉइंट। ये आप सिम्टम के तौर पर भी कह सकते हैं। आर्थरिट्स एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें जो जॉइंट्स होते हैं उनमें पेन हो जाता है और उसके अंदर स्टिफनेस हो जाती है। स्टिफनेस मीन अकड़ जाते हैं। उसके बाद है पार्टिकुलरली इन द वेट बेरिंग जॉइंट, फॉर एग्जाम्पल हिप जॉइंट्स एंड एंकल जॉइंट, यानी कि जो जब हम वेट उठाते हैं और जिनके ऊपर ज़्यादातर वो वज़न जाता है तो उसकी वजह वो बोन्स जो है, वो जो जॉइंट हैं, जैसे बाल एंड सॉकेट जॉइंट है, हिप जॉइंट हमने पढ़ा था, नी जॉइंट है हमारे पास, एंकल जॉइंट है, इसके अलावा हमारे पास एल्बो जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, बाल एंड सॉकेट, ये सारे जॉइंट वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं और इनमें ज़्यादातर आर्थराइटिस जो है वो इन्फेक्शन होता है। क्लास नेक्स्ट, अच्छा मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाई है। ये हमारे पास एक जॉइंट है। जॉइंट मीन वेयर टू आर मोर बोन आर कॉन्टैक्ट टू ईच अदर। तो ये हमारे पास अपर एक लेयर होती है, इसको हम लेते हैं फाइब्रोकार्टिलेज कहते हैं।
फाइब्रो कार्टिलेज, और उसके बाद इसके अंदर एक मटेरियल होता है लिक्विड लाइक मटेरियल, उसको न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। ये अब आप आगे जाकर पढ़ोगे। न्यूक्लियस पल्पोसस ये एक लुब्रिकेंट होता है, और न्यूक्लियस पल्पोसस के साथ एनुलस फाइब्रोसस होता है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है। तो अगर ये जो लुब्रिकेंट है अगर प्रोड्यूस ना हो तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है। कार्टिलेज अगर डिजनरेट हो जाए फिर भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और अगर यहाँ पर यूरिक एसिड के क्रिस्टल अकमुलेट हो जाए फिर भी हो जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ट्रीटमेंट। इसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट तो हमारे पास नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो पेन होता है उसको रोकने के लिए हमारे पास मेडिसिन प्रेजेंट है, जिनको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन या पेन किलर के नाम से जानते हैं। पेन किलर, और हमारे पास है दूसरा एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, नार्कोटेक्स वगैरह होगी। आप 10th क्लास में चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे मेडिसिन से रिलेटेड। नेक्स्ट है जी टाइप्स। मैंने अभी बताया था जो आर्थराइटिस है ये ग्रुप ऑफ द जॉइंट डिजीज है, इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। उनमें से मेजर टाइप्स हमने 3 जो हैं वो आपकी बुक के अंदर एक्सप्लेन की गए हैं, वो आज हमने एक्सप्लेन करनी है। पहला हमारे पास है ओस्टियो आर्थराइटिस। ओस्टियो कहते हैं बोन, और आर्थराइटिस कहते हैं कि जब जॉइंट के अंदर जो लुब्रिकेंट होता है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाए, या वहाँ पर जो कार्टिलेज प्रेजेंट है वो डिजनरेट हो जाए, तो इससे जो डिजीज़ होती है उसको हम कहते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस इज ड्यू टू द डिजनरेशन ऑफ कार्टिलेज एट जॉइंट आर डिक्रीज इन द लुब्रिकेंट प्रोडक्शन एट जॉइंट। कि जो जॉइंट के ऊपर फाइब्रो कार्टिलेज होता है बेसिकली इसका नाम, वो डिजनरेट हो जाए फिर भी जॉइंट से डिजीज हो जाती है, या फिर अगर इसके अंदर लुब्रिकेंट जो प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस ना हो तो इससे भी जो डिजीज होगी उस जॉइंट डिजीज को नाम देंगे हम ओस्टियोआर्थराइटिस का। उसके बाद हमारे पास है इफेक्ट क्या होगा, फ्यूजन ऑफ द बोन्स एट जॉइंट। एक दूसरे के साथ बोन्स जो है वो क्या हो जाएंगी, फ्यूज हो जाएंगी, और इससे जो है वो डिजीज हो जाएगी, और इससे टोटली तौर पर जो मूवेबल बोन है वो इमूवेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट है जी र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस। र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस में न्यूक्लियस पल्पोसस यानी लुब्रिकेंट के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको एनुलस फाइब्रोसस कहते हैं, वो मेम्ब्रेन डिजनरेट हो जाती है। ये नाम अगर याद करना चाहें आप कर सकते हैं, एनुलस फाइब्रोसस। ये सेकेंड ईयर में जाकर पढ़ोगे। इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन एट जॉइंट। सिम्टम क्या है जी, थकावट होगी, लो ग्रेड फीवर होगा, पेन होगा, और इसके साथ स्टिफनेस ऑफ जॉइंट जो है वो अकड़ जाएंगे, वो मूव नहीं कर पाएंगे। और लास्ट हमारे पास टाइप है गाउट। गाउट कहते हैं ऐसी कंडीशन जब हमारे जॉइंट के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स अकमुलेट हो जाएं, तो इस यानी कंडीशन को हम नाम देते हैं, उसको कहते हैं गाउट। और ये गाउट जो है ये मोस्टली हमारे जो अंगूठा होता है इसके ऊपर, इसके अंदर जो टॉय जॉइंट होता है इसमें ज़्यादातर ये अकमुलेट हो जाता है यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड एक नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है जो हमारे लिवर में प्रोड्यूस होता है। ठीक हो गया। डीअमाइनेशन से पहले अमोनिया प्रोड्यूस होता है, फिर यूरिया प्रोड्यूस होता है, और फिर यूरिक एसिड। और अगर यही यूरिक एसिड जॉइंट में अकमुलेट हो जाए तो इससे जॉइंट इमूवेबल हो जाती है, और इससे कंडीशन जो होती है, डिजीज जो होती है, उसको गाउट कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।